200 मील दूर औरंगाबाद में है एलोरा केव्स, भारत के सबसे महान स्मारकों में से एक। यहां केव नंबर 16 में है भगवान शिव का कैलासा मंदिर। ठोस चट्टान से उकेरे गए इस मंदिर का निर्माण 760 एडी यानी 760 एडी में किया गया था, लगभग 1200 साल पहले। यह मंदिर भगवान शिव के हिमालय में बसे निवास स्थान की नकल माना जाता है। इसकी ऊंचाई है 100 फुट यानी लगभग 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी ज्यादा। आमतौर पर किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण नीचे से ऊपर किया जाता है, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वेस बताते हैं कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। शुरुआती अनुमान में कहा गया कि मंदिर को पर्वत के पत्थरों पर छेनी और हथौड़ा मारकर बनाया गया है। इस मंदिर को बनने में 18 साल का समय लगा। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इन 18 सालों के दौरान करीब 4 लाख टन पत्थरों को हटाया गया होगा। इस बात को मॉडर्न इंजीनियर्स एक मिरेकल मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जादू ही हो सकता है कि 4 लाख टन पत्थर को हटाने का यह काम सिर्फ 18 सालों में पूरा कर लिया गया। अनुमान लगाया जाता है कि अगर उस समय कारीगर और मजदूरों ने 18 सालों तक रोजाना 12 घंटे बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के मंदिर के निर्माण का काम किया होगा, तब जाकर कहीं उन्होंने हर घंटे 5 टन पत्थर हटाया होगा। लेकिन 18 सालों में 4 लाख टन पत्थर हटाने के लिए उन्हें हर घंटे 5 टन पत्थर हटाना पड़ेगा। यहां 760 एडी की बात हो रही है, जब कोई मशीनें नहीं थी और औजार के नाम पर सिर्फ छेनी और हथौड़ा ही हुआ करता था। आज की मॉडर्न मशीनरी के इस्तेमाल से भी हर घंटे में 10 टन पत्थर तोड़कर हटाना पॉसिबल नहीं है। तो आज से हजारों साल पहले यह इंजीनियरिंग मार्वल कैसे अचीव किया गया था? 21st सेंचुरी में आज हमारे पास मॉडर्न मशीनरी है, बिना रुके चलने वाली बिल्डिंग की साइज की ड्रिल मशीन्स हैं। लेकिन आज भी 4 लाख टन पत्थर 18 साल में हटाना पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से कैलासा टेंपल को बनने में 18 साल नहीं, बल्कि कम से कम 100 साल लगने चाहिए थे। तो 18 साल में यह टारगेट कैसे अचीव किया गया? वैदिक पुराण में एक अनोखे वेपन का वर्णन किया गया है, जो चट्टानों को हवा में बदल सकता है। यह अस्त्र है भौमास्त्र। भौमास्त्र की रचना देवी भौमी ने की थी। यह अस्त्र सक्षम था धरती में गहरी खुदाई करने में और साथ ही साथ धरती से जवाहरात निकालने में। इस अस्त्र की तुलना आप इंद्रास्त्र से कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आकाश से तीरों की बारिश होती थी और दुश्मन की सेनाएं तहस नहस हो जाया करती थी। हिंदू धर्म में त्रिदेव का वर्णन किया गया है। वेस्टर्न वर्ल्ड में त्रिदेव के कॉन्सेप्ट को ट्रिनिटी भी कहा जाता है और इंग्लिश स्कॉलर्स की कई किताबों में ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है। इस कॉन्सेप्ट में भगवान शिव को अक्सर डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक के रूप में देखा जाता है, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव केवल विनाश ही नहीं, बल्कि सृजन करने की शक्तियां भी रखते थे। क्या यह संभव है कि भगवान शिव ने भौमास्त्र के प्रयोग से इस मंदिर का निर्माण किया होगा? डॉक्टर दीपक शिमखड़ा क्लैमेंट स्कूल ऑफ थियोलॉजी में हिंदू स्टडीज के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक बहुत जरूरी मुद्दे पर रोशनी डाली। उनका कहना है कि यह बात अलग है कि मंदिर बनने में कितना समय लगा, लेकिन अगर पत्थर तोड़े गए थे, हटाए गए थे, तो आखिर वो पत्थर गए कहां? आखिर क्यों वैसे पत्थर या उस कंस्ट्रक्शन का मलबा कहीं भी नहीं दिखता? कैलासा मंदिर के दूर दूर तक के दायरे में कहीं भी नहीं मिला। ये पत्थर किसी और मॉन्यूमेंट
या स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिले। वो पत्थर आखिर कहां गए? क्या 1000 साल पहले रहने वाले इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज थी कि वो इतना कॉम्प्लेक्स मंदिर 4 लाख टन पत्थर काटकर 18 साल में बना सकें? और अगर ऐसा था तो ये कैसे हुआ कि वो पत्थर कहीं भी दिखाई नहीं देते? यह संभव है कि भौमास्त्र के इस्तेमाल से ही इस कैलासा टेंपल का निर्माण हुआ है। यह संभव है कि भौमास्त्र एक हाईटेक मशीन है जो कि पर्वत को बड़ी आसानी से भेज सकती है और पत्थरों को हवा में बदल सकती है। पुराणों में लिखी ये बात 2 सवालों के जवाब देती है। पहला, मंदिर के निर्माण जल्दी खत्म होने के पीछे का सवाल, और दूसरा, उन पत्थरों के कहीं ना मिल पाने के सवाल का भी। एंशिएंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं कि यह बात सच है कि हजारों साल पहले टेक्नोलॉजिकल डिवाइस एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भौमास्त्र का इस्तेमाल सिर्फ मंदिर बनाने में ही नहीं, बल्कि मंदिर के नीचे एक शहर बनाने में भी किया गया था। कैलासा मंदिर कुछ विचित्र टनल्स से भरा हुआ है और यहां पानी के बहने के लिए खास अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है। भला मंदिर के नीचे किसी पानी की जरूरत हो सकती है? डॉक्टर लेन लिटिल यूसे बार्कले में रिलीजियस स्टडीज के लेक्चरर हैं। उनके अनुसार मंदिर में टनल्स की खास अहमियत है। कहा जाता है कि टनल्स एक अंडरग्राउंड शहर तक जाती है। आप जानते होंगे कि शिवलिंग की आराधना में उस पर पानी चढ़ाया जाता है। कैलासा मंदिर में भी ऐसे शिवलिंग मौजूद हैं। मंदिर के हर कोने में ये शिवलिंग आपको दिखाई दे जाएंगे। शिवलिंग का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है कि उस पर चढ़ाया जाने वाला पानी शिवलिंग पर गिरने के बाद हमेशा बाहर ड्रेन हो जाता है। पास के पौधे या नाली तक ये पहुंच जाता है। अगर इस लॉजिक पर गौर किया जाए तो बात कुछ यूं बैठती है। कैलासा मंदिर का स्ट्रक्चर अपने नीचे टनल्स का जाल छुपाए हुए है। ये टनल्स एक अंडरग्राउंड शहर तक जाती है। शिवलिंग पर की गई अर्चना की विधि में जो पानी चढ़ाया जाता है, वो पानी अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम से होकर पहुंचता है नीचे बसे अंडरग्राउंड शहर में। क्या किसी ने शिव पूजा की विधि को अंडरग्राउंड शहर तक पानी और खाने की सप्लाईज पहुंचाने का रास्ता बना दिया था? सवाल उन्हीं के मन में आते हैं जो सोचते हैं, और दिखाई जा रही सच्चाई के पीछे का सच जानना उनका स्वभाव होता है। जिस तरह हमारा स्वभाव है सवाल करना। इंजीनियरिंग मार्वल्स आपने ढेरों देखे होंगे, लेकिन इंडिया में हमारे ही आसपास बहुत सारे इंजीनियरिंग मिरेकल्स हैं। इंडिया क्लासिफाइड में एलोरा केव्स के कैलासा टेंपल के बारे में इतना ही। मैं हूं सुदर्शन और यह है रेड पॉडकास्ट प्रेजेंट्स इंडिया क्लासिफाइड। You were listening to Red Podcast India Classified, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Saurabh Brahmer. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in. redfm.in